हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 के लिए वर्कशीट नंबर 8 कर रहे हैं। 23/7/2021 की ये वर्कशीट है जिसका टॉपिक आपका है कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन। इससे पहली वर्कशीट में हमने इसके बेसिक्स पढ़े थे, जहाँ पर हमने पॉइंट क्या होता है, लाइंस क्या होती हैं, रेज क्या होती हैं और किस तरह से एंगल को ड्रॉ किया जाता है, ये सब हमने सीखा था। तो आइए इस वर्कशीट में आपको दिया क्या है हम देखते हैं। सबसे पहले कहता है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइन। समांतर रेखाओं की रचना के चरण आपको दिए गए हैं। अब ये रचना के चरण आपको किस तरह से फॉलो करने हैं। आपको पैमाना, प्रकार और पेंसिल की आवश्यकता होगी यूजिंग रूलर, कंपास एंड पेंसिल। फर्स्ट पॉइंट जो ये कहता है कि ड्रॉ अ लाइन एल एंड टेक अ पॉइंट पी आउटसाइड एल। एल के आउटसाइड में एक पॉइंट पी लेते हैं और फिर कहता है टेक एनी पॉइंट एक्स। पहले क्या करना है, आपको एक लाइन लेनी है और उसके आउटसाइड बाहरी भाग में आपको एक पी बिंदु लेना है। फिर कहता है टेक एनी पॉइंट एक्स ऑन एल। एक्स लेना है एक पॉइंट किस पर, एल पर। एक्स पॉइंट लीजिए एल पर, जिस तरह से ये लिया गया। एक्स पॉइंट हमने ले लिया एल पर और क्या करें, जॉइन पी एंड एक्स एंड ड्रॉ अ लाइन एन। फिर P और X में से एक लाइन क्या ड्रॉ करेंगे आप, N लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। और इसे ड्रॉ करने के बाद थर्ड पॉइंट आपको कहता है कि आप विद X एज सेंटर, फिर आपको क्या करना है, इस X को सेंटर लेना है और एक रेडियस, आपके प्रकार को एक त्रिज्या पर ओपन करना है। आपके कंपास को आपको एक त्रिज्या सेट करके ओपन करना है और आपको एक आर्क ड्रॉ करनी है या एक चाप खींचनी है। और वो चाप किस तरह से आप खींचेंगे, वो चाप कुछ ऐसी होनी चाहिए कि वो आपकी लाइन जो L है उसे C पॉइंट पर और लाइन जो N है उसे D पॉइंट पर कट कर दे। इस तरह से ये कट हो जाने चाहिए। इससे क्या होगा भाई, ये चाप ड्रॉ होने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, फोर्थ पॉइंट विद P एज सेंटर। फिर हम क्या करेंगे, जो P पॉइंट हमने लिया था स्टार्टिंग में बाहर, ये P पॉइंट जो लिया था इसको हम सेंटर मान लेंगे, केंद्र मान लेंगे। इसको केंद्र मानने पर क्या होगा, आप यहाँ पर प्रकार की निब को रखेंगे और क्या करेंगे, सेम रेडियस। कौन सी सेम रेडियस, जिस रेडियस से हमने थर्ड पॉइंट में चाप लगाई थी, आर्क लगाई थी, यही रेडियस लेकर हमें क्या करना होगा, हमें दोबारा से एक चाप लगानी होगी। कहाँ चाप लगाएंगे आप, ये चाप आप लगाएंगे एन को काटते हुए। एन रेखा जो आपकी बनी है उसे काटते हुए आप एक चाप लगाएंगे, जो उसे कहाँ काटेगी, उसे ई पॉइंट पर काट देगी। इंटरसेक्टिंग द लाइन एन एट ई, क्या करेगी, एन को ई पर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, ये प्रतिच्छेद करने के बाद आपके पास आप क्या करोगे, त्रिज्या उतनी ही रखोगे, प्रकार उतना ही ओपन करके रखोगे और फिफ्थ पॉइंट को फॉलो करोगे। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि आपको ई को सेंटर लेना है एंड ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट द आर्क एट एफ। आप अब ई पॉइंट जो आ गया इसको केंद्र मान लो और एक आर्क लगाओ जो एफ पर इस वाली आर्क को प्रतिच्छेद करती हो, इंटरसेक्ट करती हो, जैसा फिफ्थ पॉइंट में दिया गया है। ये करने के बाद आपके पास आप क्या करोगे, P पॉइंट और F पॉइंट में से एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी और वो स्ट्रेट लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी आपकी L लाइन के। उस लाइन को हम नाम दे देंगे M और वो किसके पैरेलल हो जाएगी, L के पैरेलल वो हो जाएगी। इस तरह से आपकी कौन सी रेखाएं बन जाएंगी, आपकी रेखाएं बन जाएंगी कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइन या फिर समांतर रेखाओं की रचना। देखिए अब इसे हम ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन। हम एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं। देखिए कैसे करेंगे स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ। हमने सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ले ली और उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं L। ये हमारी L एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके आउटसाइड में एक पॉइंट ले लेंगे P। हमने ये P पॉइंट लेना है और P पॉइंट लेने के बाद आपके पास P से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो P से जो लाइन ड्रॉ होगी वो किस तरह से होगी,
वो कुछ इस तरह से होगी कि हमारी इनिशियल लाइन एन को क्या करेगी, वो कट करेगी एक पॉइंट एक्स पर। किस पॉइंट पर कट करेगी वो उसे एक्स पॉइंट पर कट कर देगी, जहाँ पर लाइन आपकी कौन सी होगी, लाइन आपकी एन बन जाएगी। ठीक है, हमने पी पॉइंट ले लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक और आर्क लगानी है, और वो आर्क कौन सी होगी आपकी, वो आर्क हम ले लेंगे एक्स को सेंटर ले लेंगे, केंद्र मान लेंगे, और इस तरह से त्रिज्या खोलकर या रेडियस लेकर एक आर्क लगा देंगे। और वो आर्क क्या करेगी, यहाँ पर एल को तो सी पॉइंट पर कट करेगी और एन को किस पॉइंट पर कट करेगी, डी पॉइंट पर कट करेगी। अब क्या करना है, ये डी पॉइंट पर कट हो गया। अब सेम आपको त्रिज्या ओपन कर लेनी है, उतनी ही आपको रेडियस ओपन करनी है जितनी पहले आपने ली, और आप डी को सेंटर मानेंगे, डी को केंद्र मानेंगे, और एक और चाप लगा देंगे इस तरह से सेम त्रिज्या के साथ, सेम आपके प्रकार को ओपन करके। और वो क्या करेगी, यहाँ पर ई पॉइंट पर एन लाइन को प्रतिच्छेद कर देगी, और फिर ई को केंद्र मानकर हम एक और लाइन, एक और आर्क लगा देंगे, एक और चाप लगा देंगे, जो इसे कहाँ कट कर रही है, एफ पर कट कर रही है। और ये एफ पर कट हो जाने के बाद आपके पास क्या रह जाएगा, आपके पास सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करनी रह जाएगी। और वो लाइन कौन सी होगी हमारे पास, वो लाइन होगी हमारे पास पैरेलल लाइन एल के, जो हमें चाहिए थी। हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो एफ और हमारे पॉइंट पी के थ्रू पास होती है, और इस लाइन को हम नाम देंगे, क्या नाम दे देंगे, ये लाइन हमारी हो जाएगी एम। तो हमने क्या ड्रॉ कर ली, एल पैरेलल एम, एल समानांतर एम के। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद आपको क्या दिया गया है, देखिए सेकंड क्वेश्चन कहता है कि आपको क्या ड्रॉ करना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ आउटसाइड। अब आप एक लाइन के बाहर एक पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और लाइन ड्रॉ करने के बाद उसके आउटसाइड में एक पॉइंट पी ले लेंगे। लेने के बाद पी पे पॉइंट आ गया हमारे पास। अब पी को केंद्र मान लें, मतलब पी को सेंटर मान लिया, और इसको सेंटर मानकर हमें क्या करना होगा, प्रकार को थोड़ा ओपन करके और इस पॉइंट पर अपने प्रकार की निप को, पॉइंट को हमें रखना होगा, और इसे सेंटर मानकर इस तरह से एक आर्क लगाएंगे कि आपकी जो एल लाइन है वो दो पॉइंट पर कट हो जाए। कौन से पॉइंट पर, ए पर और बी पर। ठीक है, अब ये कट होने के बाद थर्ड पॉइंट में आपके पास क्या आ जाएगा कि आपके समान ही त्रिज्या लेकर, जितनी त्रिज्या आपने अभी खोली थी और पी से ये आर्क लगाई थी ना, उतनी ही त्रिज्या के साथ आप दोबारा से आर्क लगाएंगे। कहाँ से लगाएंगे, एक बार तो ए पॉइंट को सेंटर मानकर इस तरह आर्क लग जाएगी, और फिर पी पर अपना बी पर प्रकार रखेंगे और इस तरह से आर्क लग जाएगी। ये आर्क लगने के बाद आपके पास ये पॉइंट कौन सा आ जाएगा, क्यू पॉइंट आ जाएगा, और क्यू पॉइंट को हम पी से जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद हमारे पास ये क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर लाइन आ जाएगी एक स्ट्रेट लाइन पर। आइए इसे ड्रॉ करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं। सिंपली हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, और वो स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह होगी। ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, और इस स्ट्रेट लाइन को हम क्या नाम देते हैं, ये हमारी स्ट्रेट लाइन होगी एल। अब इसके आउटसाइड में एक पॉइंट ले लिया पी, ये हमने पॉइंट ले लिया पी। अब क्या करेंगे, आप इसे सेंटर ले लेंगे, पी को केंद्र मानकर हम एक चाप लगाएंगे कि वो एल लाइन को क्या करे, ए और बी पर इंटरसेक्ट करे, ए और बी पॉइंट पर। अब ए और बी को इंटरसेक्ट करने के बाद आपके पास सिंपल एक और काम रह जाएगा कि एक बार ए को सेंटर मानो और आर्क लगा दो, फिर बी को सेंटर मानो और एक और आर्क लगा दो। ये आर्क लगने के बाद आपके पास जो पॉइंट आ जाएगा, चाप लगने के बाद ये क्यू पॉइंट होगा, और ये क्यू पॉइंट क्या करेगा, आपको
आपको एक स्ट्रेट लाइन दे देगा जो कि P से लेकर Q तक पास होती होगी, और ये P से Q तक जब पास होगी तो आपके पास क्या होगा, आपके पास आंसर आ जाएगा जो आपको चाहिए था। तो हम A को सेंटर मानकर और फिर B को सेंटर मानकर आर्क लगा रहे हैं और Q पॉइंट आ जाता है। फिर हम P और इस Q पॉइंट के थ्रू लाइन ड्रॉ करते हैं और ये स्ट्रेट लाइन होगी और ये इसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। ये क्या होगा इसका, परपेंडिकुलर या फिर लंबवत जिसे हम कहते हैं, हम वो ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, लंबवत। इसके बाद अब आपके पास क्या करना है, स्टेप दिए हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेंडिकुलर। अब आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये हमने क्या ड्रॉ किया था, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, लेकिन अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है भाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है जो आपकी रेखा को, मान लो ए बी रेखा का मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करती हूँ, तो ए बी रेखा को वो 2 बराबर भागों में बांट देगा। इस तरह से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर सबसे पहले आप एक लाइन ले लेंगे ए बी और फिर ए को सेंटर मानकर आप ए को केंद्र मानकर दोनों तरफ एक चाप लगाएंगे सेम रेडियस से। आपकी रेडियस या फिर आपका जो त्रिज्या है प्रकार की वो आपको सेम लेनी है, प्रकार को बराबर खोलना है और दोनों तरफ इस तरह से हम चाप लगा देंगे। ये लगाने के बाद आप क्या करेंगे, फिर आप बी को केंद्र मानेंगे। किसे केंद्र मानेंगे, बी को केंद्र मान लेंगे और दोनों तरफ इस तरह से चाप लगा देंगे। अब ये चाप लगाने के बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है, जॉइन 2 पॉइंट्स। जो आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए, कौन से पॉइंट आ गए, जो आर्क आपकी हमने ड्रॉ की थी उनसे कट होकर जो पॉइंट आ गए, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। और ये आपका क्या आ जाएगा, लंब समद्विभाजक आ जाएगा ए बी का। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप इस तरह से चाप लगाते हैं तो आपको क्या करना होगा, अपने कंपास को इसकी हाफ से ज़्यादा ओपन करना होगा। ए बी की लेंथ से हाफ से ज़्यादा आपको इसे ओपन करना होगा और इन आर्क को लगाना होगा। देखिए हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे और वो स्ट्रेट लाइन को हम नाम देंगे ए बी। हमारी लाइन आ जाएगी ए बी। दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट। ए बी पॉइंट पर अब हमें क्या करना होगा, ए को केंद्र मानना होगा और दोनों तरफ चाप लगानी होगी। ए को केंद्र माना और क्या करेंगे, दोनों तरफ इस तरह से चाप लगा लेंगे। अब फिर बी को केंद्र मानेंगे और बी को केंद्र मानकर हम दोनों तरफ फिर से चाप लगा लेंगे। जब आप बराबर प्रकार खोलकर चाप लगाएंगे तो आपकी चाप एकदम परफेक्ट लगेगी। हाफ से ज़्यादा ओपन करना, ए बी की लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर ली है तो 2.5 से ज़्यादा आप इसे ओपन कर लेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप जो पॉइंट आपके पास आ गए, कौन से पॉइंट आ गए, एक सी पॉइंट आ गया और एक डी पॉइंट आ गया, इन दोनों को सिंपली आपको ज्वाइन कर देना है। कैसे ज्वाइन करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन से पॉइंट डी एंड पॉइंट सी को हम इस तरह ज्वाइन कर देंगे। और ज्वाइन करने के बाद बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ गई एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसे हम हिंदी में कहते हैं लंब समद्विभाजक। द्विभाजक मतलब आपकी रेखा को 2 बराबर भागों में बांट देने वाली एक परपेंडिकुलर, एक लंब। ये आपकी आज की वर्कशीट थी बच्चों। बहुत सिंपल वर्कशीट है और आपको यहाँ नोट दिया गया है, प्रैक्टिस ऑल द कंस्ट्रक्शन ट्वाइस। आपको दोनों ही कंस्ट्रक्शन को क्या करना है, 2 बार ड्रॉ करके ज़रूर देखना है ताकि आपको ये बड़े अच्छे से ड्रॉ करने आ जाए। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।